दोस्तों, आप और आपका मन असाधारण है। आपके भीतर कोई भी लक्ष्य तय करने की मानसिक योग्यता है और आप जीवन में कुछ भी मनचाहा अर्जित कर सकते हैं। आपका मानसिक सुपर कंप्यूटर इतना ताकतवर है कि आप 100 बार जन्म लेकर भी उसे पूरी क्षमता तक प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। असफलता मात्र एक अवसर है ताकि आप और समझदारी के साथ नई शुरुआत कर सकें। हम संसार को उसके रूप में नहीं बल्कि उस रूप में देखते हैं जैसे हम हैं। शायद मानव जाति के इतिहास की सबसे बड़ी खोज यही है कि आप जिस बारे में अधिकतर सोचते हैं आप वही हो जाते हैं। आपकी मान्यता सकारात्मक हो या नकारात्मक, लाभदायक हो या हानिकारक, यही तय करती है कि आप क्या और कैसे बनते हैं। आप उस बात पर विश्वास नहीं करते हैं जो आप देखते हैं, आप वही देखते हैं जिस पर आप पहले से विश्वास रखते हैं। आपके पास जीवन में जो भी है उसे आपने अपनी ओर इसलिए आकर्षित किया है क्योंकि आप स्वयं वैसे हैं। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं क्योंकि आप अपनी सोच बदल सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस के नियम के अनुसार जो भीतर है वही बाहर है। आपका बाहरी जीवन आपके भीतरी जीवन का ही प्रतिबिंब होता है। जब आपके भीतरी जीवन में परिवर्तन आता है तो आपके बाहरी जीवन में भी इस नई सोच का प्रतिबिंब झलक उठता है। शेक्सपियर लिखते हैं कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारी सोच ही उसे वैसा बनाती है। आइए संसार के सफल और प्रसन्न आदमियों के काम करने के तरीके और चिंतन शैली को अपनाएं ताकि आप भी सफल आदमियों को मिलने वाले नतीजे और उनके जीवन में आने वाले पुरस्कारों को पा सकें। तो चैप्टर नंबर 1 है दीर्घकालीन बनाम अल्पकालीन दृष्टिकोण। आप जितना बेहतर सोचेंगे उतने ही बेहतर नतीजे मिलेंगे और आपको मिले हुए नतीजे ही यह तय करेंगे कि आपकी सोच की गुणवत्ता क्या थी। आपने जो भी तय किया उसके निष्कर्ष ही बताएंगे कि आपका निर्णय कैसा रहा। बुद्धिमत्ता केवल IQ का प्रश्न नहीं है। इसे आप स्कूल के ग्रेड या वर्षों की लिखाई पढ़ाई से भी नहीं जोड़ सकते हैं। बुद्धिमत्ता एक तरह से काम करने का तरीका है। इसका मतलब है कि अगर आप बुद्धिमत्ता से काम करते हैं तो आप स्मार्ट हैं। अगर आप मूर्खता से काम करते हैं तो आप मूर्ख हैं, भले ही आपके ग्रेड या अंक कितने भी अच्छे क्यों न रहे हों। किसी समझदारी से भरे काम की क्या परिभाषा दी जा सकती है? इसका उत्तर बेहद सादा है। एक समझदारी से भरा काम वही है जो आपको मनचाहे नतीजों के निकट ले जाता है और एक मूर्खतापूर्ण कार्य वह है जो आपको आपके मनचाहे नतीजों से दूर ले जाता है। आप ये कैसे बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में क्या चाहता है, क्या सोचता है और महसूस करता है? उत्तर है आप उसके द्वारा किए जाने वाले कामों को देखें। लोगों की बात, इच्छा, मंशा या आशा के कोई मायने नहीं होते हैं, उनके द्वारा किया गया काम मायने रखता है। अगर बात किसी तरह के लालच या परिस्थितियों के दबाव की हो तो ऐसे में उनके द्वारा किया गया काम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं मैं अपने जीवन और कैरियर में सफल होना चाहता हूँ। वह व्यक्ति इस बात पर भरोसा भी करता है। फिर आप उसके व्यवहार को देखते हैं। वह काम पर यथासंभव देरी से आता है, जितनी जल्दी हो सके काम से घर वापस जाने की कोशिश करता है ताकि वो घर में टीवी देख सके। उसके ऐसे व्यवहार को देखते हुए साफ तौर पर पता चलता है कि वह अपने कैरियर में सफल नहीं होना चाहता है। उसे तो टीवी देखने में ज्यादा दिलचस्पी है। उदाहरण के लिए एक युवक स्कूल छोड़कर कहीं काम करने लगता है ताकि वह कमाए हुए पैसों से कार ले सके, लड़कियों के साथ घूमने जा सके और एक आनंददायक जीवन पा सके। ये सभी सकारात्मक व तत्काल लक्ष्य हैं जिनका युवा वर्ग आनंद उठाना चाहता है। हालांकि उन्हें दीर्घकालीन तौर पर पढ़ाई छोड़ने के नकारात्मक नतीजे भुगतने होंगे। आजीवन उनकी आय के स्रोत सीमित रहेंगे, वे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे और ऐसा व्यक्ति कभी अपनी क्षमता व प्रतिभा का पूर्णतया उपयोग नहीं कर सकेगा। शतरंज के खेल में बहुत सारी चालों और मोहरों के बीच आपकी जीत इसी बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी सटीकता से अपने सामने वाले खिलाड़ी द्वारा चली जाने वाली चाल का अनुमान लगा सकते हैं। जीवन में आपकी सफलता भी काफी हद तक इसी बात पर निर्भर करती है कि आप सफलता या जीत से जुड़ी बाजी का कितना सटीक अनुमान लगा सकते हैं। दीर्घकालीन सोच आपके परिदृश्य को निखारती है और असरकारक ढंग से आपकी अल्पकालीन निर्णय निर्धारण क्षमता में भी निखार लाती है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं कि तर्ज पर जब आप दीर्घकालीन सोच को अपनाते हैं तो आपका वर्तमान में काम करने और सोचने का तरीका भी बदल जाता है। इस तरह आपकी भावी सफलता और भी सुनिश्चित हो जाती है। आप भविष्य में कहाँ जाना चाहते हैं उस बारे में आप जितना स्पष्ट होंगे आपके निर्णय लेने की क्षमता
उतनी ही सटीक होगी। जैसे आप बिजनेसमैन बनने का लक्ष्य रखते हैं तो आपको आने वाले 5 सालों को ध्यान में रखते हुए स्वयं से प्रश्न करना होगा, अगर हमें अपनी कंपनी को शिखर तक ले जाना है तो आज से 5 साल के भीतर हमारी कंपनी के पास कौन से कौशल, योग्यताएं व क्षमताएं होनी चाहिए। जब आपके पास भविष्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य या केंद्र आ जाता है तो आपके लिए पूरी स्पष्टता से सोचना आसान हो जाता है और आप उन निर्णयों को भी सहजता से ले सकते हैं जो आपको आपके दीर्घकालीन लक्ष्यों तक ले जाने के योग्य बनाएंगे। सफल लोग बलिदान करने को तैयार रहते हैं। वे वर्तमान में मिलने वाले अल्पकालिक सुखों व सुविधाओं को नकार देते हैं ताकि आने वाले समय में बेहतर पुरस्कार पा सकें। अगर आप दीर्घकालीन पुरस्कार पाने के लिए अल्पकालीन पीड़ा को स्वीकार करने की संकल्प शक्ति व अनुशासन नहीं रखते हैं तो आपके लिए सफलता को बनाए रखने की संभावना बहुत क्षीण हो जाएगी। लोग अक्सर एक साल में किए जाने वाले कामों का आवश्यकता से अधिक अनुमान लगा लेते हैं, पर वे यह सही तरह से तय नहीं कर पाते कि वे 5 वर्षों के भीतर क्या कर सकते हैं। जब आप एक बार अपने आने वाले 5 सालों के लिए आदर्श कैरियर और आय को तय कर लें तो वर्तमान में मुड़कर देखें और सोचें कि आपको यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कौन से आवश्यक कदम उठाने होंगे। इसके बाद पहला कदम उठाएं। अच्छी खबर यह है कि आप अपने पहले कदम को हमेशा देख सकते हैं। आपको सीढ़ी चढ़ते समय हर कदम को देखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पहला कदम उठाना है और जब आप पहला कदम उठा लेते हैं तो दूसरा कदम अपने आप सामने आ जाएगा। जब आप दूसरा कदम उठाएंगे तो तीसरा कदम अपने आप सामने होगा। बस आपको पहला कदम उठाने की पहल करनी है। यदि आपको जीवन में आगे जाना है तो पहला कदम उठाना ही होगा। 1000 मील लंबी यात्रा भी पहले कदम से ही आरंभ होती है। पहला कदम उठाना हमेशा ही कठिन होता है। इसके लिए आपको बहुत कड़े परिश्रम और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी और यह कदम बाकी उन सभी कामों से अलग होगा जिन्हें आप आज तक करते आए हैं। पर जब आप एक बार पहला कदम उठा लेंगे तो आपके लिए दूसरा कदम उठाना उतना कठिन नहीं रहेगा। आप कुछ ही माह में इतना सब कुछ हासिल कर लेंगे जितना आप पिछले वर्षों के दौरान भी हासिल नहीं कर सके थे। चैप्टर नंबर 2 है धनी सोच बनाम निर्धन सोच। वर्तमान में अमीर बनने और पैसा कमाने के जितने साधन उपलब्ध हैं उतने तो पहले कभी नहीं थे। अधिक से अधिक लोग तरह तरह के क्षेत्रों में नए तरह के व्यवसाय खोल रहे हैं। अधिक ज्ञान, सूचना व तकनीक के बल पर अधिक उत्पाद व सेवाएं पैदा हो रहे हैं जिन्हें लोग चाहते हैं और जिनके लिए भुगतान भी करना चाहते हैं। आपको अपनी किस्मत का ताला खोलने के लिए बस एक नए आइडिया की जरूरत है। समानता का नियम हर परिस्थिति में हर प्रकार के व्यक्ति के लिए काम करता है। इस नियम के अनुसार आपका बाहरी जगत आपके भीतरी जगत का प्रतिबिंब होगा। हर चीज भीतर से बाहर की ओर जाती है। जब तक आप किसी काम को भीतर से न कर लें, आप उसे बाहरी तौर पर पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर आप बाहरी तौर पर संपदा पाना चाहते हैं तो आपको भीतर से किसी अमीर की तरह अनुभव करना होगा। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता है। निर्धन लोग निर्धनों की तरह सोचते हैं। उनकी सीमित सोच उन्हें पीछे रखती है और कोई कोशिश तक नहीं करने देती है। कुछ वर्ष पूर्व 100 मिलियन मिलियनेयर में यह निष्कर्ष निकाला गया, अगर आप आजीवन काम करते हुए हर माह $100 की बचत करें, उनका निवेश करें और इसे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बढ़ने दें तो यह आपकी सेवानिवृत्ति तक $1 मिलियन में बदल जाएगा। दुनिया के 50 धनी लोगों से विस्तृत साक्षात्कार के बाद रॉबिन्स ने निष्कर्ष निकाला कि हर कोई एक छोटी बचत के साथ निवेश करते हुए चक्रवृद्धि ब्याज के चमत्कार के उपयोग से धनी चाहे न बने परंतु आर्थिक तौर पर स्वतंत्र तो हो ही सकता है। यही सादा नियम इतिहास में लगभग सबके लिए ही कारगर रहा है और यह आपके लिए भी काम कर सकता है। कारण प्रभाव के नियम के आधार पर अगर आप भी धनी व्यक्तियों की तरह सोच रखते हैं तथा उनकी तरह ही पेश आते हैं तो आपको भी जल्दी ही वही नतीजे मिलने लगेंगे जो उन्हें मिलते हैं। अपने अध्ययन के दौरान ऑथर ने धनी बनने के 7 कारण पाए। पहला, अमीर बनने का सोचो। उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाता कि वे भी अमीर बन सकते हैं। वे अपने पालन पोषण और आरंभिक कंडीशनिंग के अनुसार चलते हैं। हो सकता है कि उनका जन्म एक ऐसे घर में हुआ हो जहां कभी कोई अमीर न रहा हो। उन निर्धनों के संपर्क में रहते रहते वे कभी सोचते ही नहीं कि वे भी अमीर हो सकते हैं, जबकि उनके देखते ही देखते दुनिया में कितने लखपति सामने आ जाते हैं। दूसरा, निर्णय।
बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, कल्पना करते हैं या आशा रखते हैं कि जब उनके पास बहुत सारा पैसा होगा तो उनके जीवन कितने अलग हो जाएंगे। वे उन लोगों से जलन रखते हैं और उनकी सराहना भी करते हैं जो जीवन में उनसे कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। वे 24 घंटे पैसे की चिंता में लगे रहते हैं। वे धनी बनने के लिए कभी कोई कड़ा निर्णय नहीं लेते हैं। नतीजन वे कभी पहला कदम ही नहीं उठा पाते हैं। वे पैसा कमाने की तकनीकें नहीं सीखते हैं। वे अपने ज्ञान और कौशल को इतना अपडेट नहीं करते हैं कि वे अपने काम को और अधिक उपयोगी बना सकें। वे अपने हालात के लिए सदा बहाने ही बनाते रहते हैं और यह कहते हैं कि सफलता भाग्य से मिलती है जो उनके भाग्य में नहीं है। तीसरा, काम टालना। अगर उन्हें एहसास हो भी जाए कि वे भी धनी बन सकते हैं तो भी वे कभी अपनी ओर से कदम नहीं बढ़ाते हैं। वे हमेशा हर काम को टालते रहते हैं। वे लगातार इसी कल्पना के बीच जीते हैं, एक दिन मैं भी करूँगा, एक दिन मैं भी अपना सारा धन व्यय करने के स्थान पर बचत करूँगा, एक दिन मैं सारा ऋण चुका दूँगा, एक दिन मैं भी कड़ी मेहनत करते हुए अपने जीवन को और उपयोगी बना लूँगा, एक दिन मैं भी अपने ज्ञान और कौशल को अपडेट करूँगा। इस तरह वे आजीवन एक दिन मैं भी करूँगा कि झूले पर ही झूलते रह जाते हैं। आपके लिए सफलता के बड़े रहस्यों में से एक रहस्य यह भी हो सकता है कि वे बहानेबाजी को पीछे छोड़ें और प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। चौथा, असफलता से डरना। बचपन के शुरुआती दिनों में विनाशक आलोचना तथा वयस्क अवस्था में हुई भूलों के कारण वे सदा संभावित भूलों के भय से भयभीत रहते हैं। उन्हें अपने समय और धन के खोने का भय बना रहता है। अपने सामने अवसर आने पर भी वे अपने पक्षाघात से उबर नहीं पाते हैं। असफलता के भय के कारण ही वे कदम न उठाने के लिए बहुत सारे कारण तलाश लेते हैं। उनके पास समय नहीं है, वे निम्नतम निवेश नहीं कर सकते हैं, उनके पास अनिवार्य ज्ञान व कौशल नहीं है। जिस तरह हिरण हेडलाइट देख स्तंभित भाव से खड़ा रह जाता है, वे भी असफलता के भय से स्तंभित हो जाते हैं। इस तरह वे आजीवन कोई सार्थक कदम नहीं उठा पाते हैं। अमेरिका में अधिकतर व्यक्तियों ने निजी सेवाओं की बिक्री के साथ ही अपनी सफलता अर्जित की। इन लोगों के पास पैसा नहीं था, पर इनके पास मेहनत करने की योग्यता, अपने कौशल को निखारने की बुद्धि और अधिक से अधिक उपयोगी बनने की ललक थी। नतीजन उनके लिए और अधिक अवसरों के द्वार खुलते चले गए। पांचवा, लोग क्या कहेंगे। अधिकतर लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने अपने लिए बेहतर वित्तीय लक्ष्य चुने तो आसपास के लोग उनका उपहास करेंगे और उनकी आलोचना करेंगे। वे पीछे से उनके दोष गिनेंगे। वे दूसरों की अस्वीकृति के भय से भयभीत रहते हैं, इसलिए वे यही कोशिश करते हैं कि वे अपनी ओर से कोई प्रयास ही न करें। यहाँ समाधान प्रस्तुत है। जब भी आप धनी बनने का निर्णय लें, यह बात किसी से न कहें, इसे राज ही रखें। अपने लक्ष्य पर गुप्त रूप से काम करें। लोगों को तभी पता चलने दें जब आपके काम में सुधार आने लगे और तब वे आपसे पूछें कि आपने इसे ऐसे कैसे किया। छठा, सीखना ना छोड़ें। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने आज तक नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा सीखना और अभ्यास करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया। वित्तीय सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए आपके पास ज्ञान और कौशल का होना बहुत मायने रखता है। अगर आप नए सिरे से वित्तीय सफलता की राह पर चलना चाहते हैं तो आपको नए कौशलों की पूरी श्रृंखला को सीखना होगा। उन्हें विकसित करते हुए नए सिरे से उनका अभ्यास करना होगा। इस तरह आप अपने काम में निपुण हो सकेंगे। एक बार अब्राहम लिंकन ने कहा था, मैं अध्ययन करते हुए अपने आप को तैयार रखूंगा और एक दिन मेरा भी अवसर आएगा। जब आप अध्ययन करते हुए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं तो एक ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार आपको सदा अपने नए कौशलों को आजमाने का अवसर मिलेगा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें विकसित करें और आजीवन निरंतर विकसित करते रहें। सातवां है, निरंतर प्रयास की कमी। अधिकतर लोग लंबे समय तक सफलता को जारी नहीं रख पाते हैं। सफल लोग आपको बता सकते हैं कि उनके जीवन में सफलता पाने का मूल कारण यही रहा है कि उन्होंने हारने या पीछे जाने से इनकार कर दिया। वे लगातार साल दर साल मेहनत करते रहे, पूरी तरह से दिवालिया या आर्थिक तौर पर असफल होने पर भी अपनी टेक नहीं छोड़ी। वे कभी नहीं रुके। यह भी बड़ी हैरानी की बात है। अधिकतर लोग अपने जीवन का सबसे अहम मोड़ आने से जरा सा पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। निरंतर प्रयास करने और दृढ़ निश्चय बनाए रखने से ही आप अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सौभाग्यवश वित्तीय सफलता से जुड़ी हर सीमा को
शिक्षण व अभ्यास से तोड़ा जा सकता है। जब आप यह सीख लेते हैं कि आपको अपनी सोच को धनी व्यक्तियों की सोच के अनुसार बनाना है, तो इनमें से प्रत्येक बाधा सफलता के लिए पायदान बन सकती है। समानता का नियम एक अटल मानसिक नियम है। यह हर तरह के लोगों के लिए, हर तरह के हालात और परिस्थितियों में कारगर है। अगर आपको धनी व्यक्तियों जैसी आदतें अपनानी हैं, तो आपको उनके जैसा सोचकर काम करना सीखना होगा। जिम रॉन के अनुसार करोड़पति बनना इतना मायने नहीं रखता है, इससे ज्यादा यह बात मायने रखाती है कि आपको करोड़पति बनने के लिए कैसा इंसान बनना होगा, ताकि सारा धन समाप्त होने पर भी आपको समस्या न हो। आप फिर से सब कुछ पा लेंगे, क्योंकि आप उस तरह के इंसान हैं जो जानता है कि इतना पैसा कैसे कमाया जाता है। ब्रह्मांड का महान नियम, कारण तथा प्रभाव का नियम कहता है कि अगर आप धनी लोगों की तरह सोचेंगे और पेश आएंगे, तो आप भी उनमें से एक होंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप नहीं होंगे। प्रकृति तटस्थ है, प्रकृति न्यायप्रिय है, ये किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है। गोथे के शब्दों में, प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। वह हमेशा सच्ची, गंभीर और ईमानदार बनी रहती है। वह हमेशा सही कहती है। सारी भूलें और दोष मनुष्य के ही होते हैं। मनुष्य चाहकर भी उसके रहस्यों को नहीं जान पाता है। केवल विशुद्ध और सच्चा मन रखने वालों पर ही प्रकृति अपना रहस्य उजागर करती है। सौभाग्यवश ब्रह्मांड में आपका मन ही ऐसी चीज है जिसे आप पूरी तरह से वश में कर सकते हैं, और आपको अपनी शुरुआत वहीं से करनी है। अमीर और गरीब लोगों की सोच में यह एक बड़ा अंतर होता है। अमीर लोग सदा ऐसे उपायों की तलाश में रहते हैं जिनसे ऐसे उत्पाद और सेवाएं पैदा हो सकें जो लोगों के जीवन और कामों को निखारते हुए उन्हें अधिक उपयोगी बना सकें। वे सदा किसी भी चीज़ से कुछ हासिल करने से पहले अपना मेहनत देने को तैयार रहते हैं। वे आसानी से मिलने वाले धन में विश्वास नहीं रखते हैं। अमीर लोग मानते हैं कि वे जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुपात में ही उनके पास आय होगी। गरीब लोगों के पास यही सोच नहीं होती है। वे नहीं जानते कि अपनी ओर से प्रयास जितना अधिक होगा, वे उसके अनुपात में ही तो पाएंगे। वे हमेशा बिना कुछ किए या बहुत थोड़े प्रयास के साथ ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। वे उपलब्धि के बिना सफलता, परिश्रम के बिना संपदा, प्रयत्न के बिना धन तथा प्रतिभा के बिना लोकप्रियता अर्जित करना चाहते हैं। गरीब लोग जुआ खेलते हैं, लॉटरी के टिकट लेते हैं, काम करने के लिए देर से आते हैं, जल्दी से जल्दी कार्यस्थल से वापस जाना चाहते हैं। उनके जैसे लोग ही अमेरिकन आइडल जैसे कार्यक्रमों में हजारों लाखों की संख्या में खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि वे पर्याप्त प्रतिभा और क्षमता के अभाव में भी धन और लोकप्रियता अर्जित कर सकते हैं और अपने प्रतियोगियों से आगे निकल सकते हैं। अमीर बनने के सूत्रों में से एक सूत्र ये है कि आपको जितना भुगतान किया जा रहा हो उससे अधिक काम करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह आने वाले समय में आपके लिए लाभदायक ही होगा। इसके सिवा अधिक पाने का कोई और उपाय नहीं है। बस थोड़ा सा ज्यादा काम करें। कुछ पाना चाहते हैं तो निवेश करना भी सीखें। आप जो भी करते हैं उसका 95% तो आपकी आदतों से ही तय होता है। पहले इसमें आपकी सोच आती है और फिर कर्म शामिल होता है। सफल लोगों के भीतर अच्छी आदतें होती हैं जो प्रसन्न, उत्पादक और वित्तीय रूप से सफल जीवनों की ओर ले जाती हैं। गरीब लोगों की आदतें भी बुरी होती हैं या कोई आदत ही नहीं होती है जो उनके लिए और भी हानिकारक होती है। सौभाग्य से सभी अच्छी आदतों को अभ्यास और दोहराव से सीखा जा सकता है। अगर आप अपने लिए तयशुदा लक्ष्य तक जाना चाहते हैं तो आप कोई भी आदत सीख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 है धीमी सोच बनाम तीव्रगामी सोच। सफल लोग ऐसे काम करने की आदत डाल लेते हैं जिन्हें असफल लोग करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि सफल लोग भी उन कामों को करना पसंद करते हों, पर उनकी नापसंदगी उनके उद्देश्य की ताकत के अधीन हो जाती है। आपके अंदर बहुत ज्यादा चिंतन क्षमता विद्यमान है। अगर आप अपने मन की सभी शक्तियों को उचित रूप से किसी लक्ष्य या इच्छा को पाने के लिए समायोजित व केंद्रित कर सकें, तो आप ऐसे असाधारण लक्ष्य पा सकते हैं जिन्हें पाने की आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। आपका मन निरंतर कुलांछें भरता रहता है। आप प्रति मिनट 15,000 शब्द सोच लेते हैं। आपका मन लगातार एक से दूसरी सोच पर उछल कूद करता रहता है। अगर आप अपने विचारों की इस धारा को बस में करना चाहें और इसे इस तरह दिशा देना चाहें कि यह आपके लिए असाधारण नतीजे ला सके, तो आपको उल्लेखनीय अनुशासन और संकल्प शक्ति की आवश्यकता होगी। जैसा कि होता है, आपके दिमाग में सैकड़ों विचार आ सकते हैं, पर आप एक बार में एक ही सोच पर काम कर सकते हैं।
इसी वजह से आप अपनी इस विचारधारा को बस में कर सकते हैं। जिस तरह निशानेबाज अपना पूरा ध्यान निशाने पर केंद्रित करते हुए बाण चलाता है। आप जो भी काम बार बार करते हैं वह एक आदत बन जाता है। अधिकतर लोग रिएक्टिव रिस्पॉन्सिव मोड में ही काम करते हैं। उन्होंने अपने आसपास अपने भीतर चल रही गतिविधियों और सोच के लिए लगातार प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर देने की आदत डाल ली है। सुबह अलार्म घड़ी बजते ही वे अपने माहौल के बीच अपनी आदतों के साथ कदम रख देते हैं। उनकी सामान्य चिंतन प्रक्रिया तत्काल प्रतिक्रिया देती है। जब आपकी चिंतन प्रक्रिया बेहतर होती है तो अपने सामने कोई भी परिस्थिति आते ही आप थोड़े विराम के साथ ही अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जब भी आप कुछ कहने या करने जा रहे हों तो उस समय थम कर उस पर विचार करने से आपकी प्रतिक्रिया देने की गुणवत्ता में निखार आएगा। ये आपकी सफलता के लिए बहुत मायने रखता है। यही धनी लोगों की भी खूबी होती है। एक बार थॉमस एडिसन ने कहा था, सोचने में बहुत मेहनत लगती है। यही वजह है कि अधिकतर लोग सोचने से बचना चाहते हैं। अच्छा, सोचने में कड़ी मेहनत लगती है। अगर आप सही मायनों में अपनी मानसिक क्षमता में निखार चाहते हैं तो आपको निरंतर इसका अभ्यास करना होगा। सौभाग्य से आप बार बार जिस काम को करते हैं वह आपकी आदत में शुमार हो जाता है। जब यह आदत बन जाता है तो आपके लिए यह काम करना आसान हो जाता है। गोथे के अनुसार हर काम आसान होने से पहले कठिन ही होता है। यही नियम कोई नई आदत बनाने में भी लागू होता है। अगर कोई अहम निर्णय हमारे काम या जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालने जा रहा है तो हमें उसके बारे में अपनी सोच को थोड़ा धीमा रखना होगा ताकि कोई भी फैसला हड़बड़ाहट में न लिया जाए। तेज सोच बनाम धीमी सोच को आप चिंतन की दो शैलियां मान सकते हैं। जब हम तेजी से सोचते हैं तो सूचना को अपने सहज ज्ञान के बल पर तेजी से प्रोसेस करते हैं, जैसे भीड़ से भरी सड़क पर कार चलाने का निर्णय। हम उस समय अपनी प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर के लिए कोई खास विचार नहीं करते हैं। हमारी अधिकतर गतिविधियों जैसे बातचीत, भेंट, रोजमर्रा का जीवन, खरीदारी आदि के लिए तेज सोच ही सटीक और आवश्यक है। यहाँ नतीजे इतने मायने नहीं रखते कि आपने लंच के लिए हैमबर्गर का ऑर्डर किया है या अपने लिए फिशा बर्गर मंगाया है। इससे आपकी दुनिया की बड़ी योजनाओं में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जीवन के कई दूसरे क्षेत्रों में हमें धीमी सोच की आवश्यकता होगी। अगर हमें मनचाहे परिणामों के साथ कुछ दीर्घकालीन निर्णय लेने हैं तो वहाँ धीमी सोच न केवल आवश्यक है बल्कि अनिवार्य भी हो जाती है। लेखक ने यह भी कहा कि अधिकतर लोग यही भूल करते हैं कि वे अपने जीवन से जुड़े दीर्घकालीन निर्णयों पर बहुत जल्दी विचार करने लगते हैं। यहाँ उन्हें अपनी सोच को थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वे सटीक निष्कर्ष पा सकें। उदाहरण के लिए, आप कॉलेज में कौन सा कोर्स लेंगे, अपने लिए कैसा कैरियर चुनना चाहते हैं, आप किस व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं और आप अपने धन को कैसे कमाना चाहते हैं, उसकी बचत और निवेश के लिए क्या करना चाहेंगे। इस तरह के निर्णयों के लिए आपको अपनी धीमी सोच की आवश्यकता होगी। कोई फैसला जितना ज्यादा दीर्घकालीन होगा, आपको उस पर विचार करने के लिए उतना ही अधिक समय देना होगा। सारे तथ्यों और विकल्पों पर विचार करना होगा। कोई नया काम शुरू करने जा रहे हो तो वहां भी कुछ निश्चित क्षेत्रों में आपकी सोच की गति धीमी होनी चाहिए। आप किस उत्पाद या सेवा में विशेषज्ञता रखते हैं, आप किस तरह के ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं, आप अपने लिए उत्पादन, बिक्री, मार्केटिंग व वितरण के कौन से साधन चुनना चाहेंगे और आप कीमत और दामों से जुड़े निर्णय किस आधार पर लेंगे। ये सभी निर्णय आपके पूरे उद्यम की सफलता या असफलता तय कर सकते हैं। इसलिए इनके बारे में बहुत सोच समझकर ही निर्णय लें। आपके व्यवसाय के 95% निर्णय इसी बात पर निर्भर करते हैं कि आप किस तरह के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, किन्हें काम पर रखते हैं और किन्हें काम सौंपते हैं। आप किन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं या आपने किन लोगों को चुना है, वही लोग आपके काम को बना या बिगाड़ सकते हैं। पीटर ड्रकर लिखते हैं, अगर आप लोगों को चुनने का निर्णय तेजी से करते हैं तो यह आपके लिए गलत निर्णय हो सकता है। आप किन लोगों के साथ काम करेंगे, किन के साथ वक्त बिताएंगे, किस व्यक्ति से विवाह करेंगे या कैसे व्यवसाय में निवेश करेंगे, ऐसे निर्णय ही आपके निजी जीवन में आपकी 85% सफलता और प्रसन्नता को तय करेंगे। जो लोग अपने भविष्य की योजना तैयार नहीं कर सकते हैं, उनके पास भविष्य नहीं हो सकता है। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, असफलता भी कोई दुर्घटना नहीं है। आप जितना अधिक सावधानी से विचार करेंगे और कार्रवाई करने से पहले योजना तैयार करेंगे,
आपके लिए भावी सफलता को वश में करना उतना ही आसान हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 है शिक्षित सोच बनाम अशिक्षित सोच। अनुभवी पेशेवर अक्सर 2 शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं, सतत परिश्रम। कोई भी उचित निर्णय करने के लिए आपको सटीक जानकारी चाहिए और उसे मिलने में समय लगता है। अक्सर हम लोग अपनी ओर से भरपूर गृह कार्य किए बिना ही अपने समय, धन और संसाधनों का निवेश कर देते हैं। हमारे द्वारा लिए गए बेहतर निर्णय वही हैं जहां हम सब कुछ सोच समझकर सारी जानकारी लेने के बाद ही कुछ तय करते हैं। हम कुछ भी करने से पहले उसका परिणाम सोच लेते हैं। किसी भी व्यवसाय में तथ्यों को सबसे अहम माना जा सकता है। ये तथ्य पूरी तरह से वास्तविक होने चाहिए, ये किसी अनुमान पर आधारित न हो। अगर आप तथ्यों के अनुसार चलेंगे तो कभी असफल नहीं होंगे, क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कोशिश करने और असफल होने, प्रस्ताव रखने और उसके अस्वीकृत होने, और बार बार यह सब सहन करने के लिए तैयार रहे। आपकी सफलता के लिए असफलता, प्रयास और भूल बहुत मायने रखते हैं। इस रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। जिग जिगलर ने कहा है, अगर आप अपने साथ कड़ाई रखेंगे तो जीवन आपके प्रति दयालु होगा। अगर आप अपने साथ ही नरम रवैया रखेंगे तो जीवन आपके साथ कड़ाई से पेश आएगा। यहाँ अनुभवी सोच और अनुभवहीन सोच बहुत मायने रख सकती है। तेजी से बदल रही पेशेवर दुनिया के बीच अनुभव से बड़ा कुछ नहीं है। कुछ अमूल्य सबक आप केवल अनुभव से ही पा सकते हैं। इन्हें हम भूल और सुधार की विधि से सीखते हैं। हम किसी खास क्षेत्र में असंख्य भूलें करते हुए बार बार कोशिश करते हैं और इस तरह का अनुभव पाते हैं। अनुभवी लोगों को ढांचों की पहचान हो जाती है। जब वे किसी नए पेशेवर हालात का सामना करते हैं तो वे उन ढांचों को पहचान लेते हैं जिन्हें वे पहले भी देख चुके हैं, जो उनकी सफलता या असफलता के लिए जिम्मेदार रहे थे। वे किसी भी निवेश या निर्णय से पूर्व ही यह भांप सकते हैं कि उन हालात में उन्हें कैसे नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। वे उस नए आइडिया में छिपी कमियों को तुरंत जान सकते हैं। उन्होंने पहले भी उसी तरह के मिलते जुलते विचारों पर काम किया है, इसलिए उनका यह अनुभव बहुत कारगर हो सकता है। शायद धनी लोगों द्वारा दी गई सलाहों में से यह सबसे पहले आती है, अपना धन मत गवाओ। आपके जीवन और व्यवसाय में भी आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि आप अपना धन न गंवाएं। युद्ध में कम से कम भूलें करने वाला सेनापति ही जीतता है, और उसी तरह जीवन में भी वही व्यक्ति वित्तीय तौर पर सफल होता है जो अपनी कंपनी का नेतृत्व करते हुए कम से कम वित्तीय भूलें करता है और कंपनी को लाभ पहुंचाता है। आप किसी भी निर्णय को लेने से पूर्व जितनी सूचना जमा कर लेंगे, आपके लिए मनचाही सफलता तक जाना उतना ही सरल हो जाएगा। सूचना और जानकारी को जमा करना आपकी सफलता के लिए एक अहम रहस्य हो सकता है। आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि जीवन और व्यवसाय के जिन क्षेत्रों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हो, उनमें आप दूसरों से कहीं अधिक जानकारी रखते हो। इसके लिए आपको लगातार सूचना जमा करने के साथ साथ मौजूदा सूचना व जानकारी की तुलना भी करनी होगी। इस तरह आप धीरे धीरे बेहतर निर्णय लेने की कला में पारंगत हो जाएंगे। आप जितनी जानकारी जमा करेंगे, जितना अधिक अनुभव बटोरेंगे, आपके निर्णय और उनसे मिले नतीजे भी उतने ही बेहतर होते जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 है लक्ष्य पर आधारित सोच बनाम प्रतिक्रिया आधारित। एक बार किसी समूह में बहुत सारे ऐसे लोग शामिल थे जो अपने धन और यश कमाने में सफल रहे। वे सभी एक साथ डिनर कर रहे थे। उनकी बातचीत का सिरा सफलता के अनेक कारणों की ओर घूम गया और वे बात करने लगे कि उस मेज के आसपास बैठे लोग औसत लोगों की तुलना में अधिक सफल कैसे बन सके। आखिर में उस समूह के सबसे सफल व्यक्ति ने उठकर कहा, सफलता क्या है? जब सबने उत्तर पाने के लिए उसकी ओर ही देखा तो उसने कहा, लक्ष्य ही सफलता है, बाकी सब तो सब समीक्षा है। अगर आप सफल होना चाहें तो आपके पास जीवन में लक्ष्य होने चाहिए। केवल 3% लोगों के पास ही लिखित, स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य होते हैं जिनके बारे में वे प्रतिदिन कार्रवाई करते हैं। बाकी 97% आशा, सपने, कल्पना व इच्छा तो रखते हैं, पर उनके पास अपने लिए लक्ष्य नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वे इस अंतर को भी नहीं जानते हैं। मेरे अनुभव से पिछले कई दशकों से लक्ष्य सहित व लक्ष्यों के बिना रहने वाले लोगों पर अध्ययन करके यह नतीजे सामने आए कि 3% लोग अपने लक्ष्यों के साथ बाकी 97% लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक आय अर्जित करते हैं। पिछले अध्याय में हमने दौलतमंद लोगों के एक मंत्र को जाना था, पैसा मत गवाओ।
अगर सफलता की बात करें तो हम कह सकते हैं समय को मत गवाओ। वास्तविकता यही है कि जब आपके पास स्पष्ट व निश्चित लक्ष्य और उन्हें पाने के लिए स्पष्ट योजना होती है और वे उन पर प्रतिदिन काम करते हैं, तो वे अपना बहुत सारा कीमती समय बचा पाते हैं। आप कुछ ही माह या वर्षों में इतना अधिक कमा सकते हैं जितना लोग पूरे जीवन में नहीं कमा पाते हैं। अगर आप लक्ष्य तय कर लेते हैं तो आप अपने मेंटल जीपीएस को प्रोग्राम कर देते हैं और वह किसी तयशुदा मिसाइल की तरह आपको लक्ष्य तक ले जाने में मदद करता है। अपने निशाने से फीडबैक लेते हुए तब तक आगे चलते रहें जब तक आप अपने लक्ष्य को न पालें। बिल गेट्स और वॉरेन बफे दोनों के अनुसार एक बार में एक चीज़ पर केंद्रित रहने की योग्यता को ही इस तेज़ी से बदल रही दुनिया में सफलता के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। यह किसी भी अन्य मानसिक योग्यता से कहीं अधिक उपयोगी है। अंततः जब आप यह तय कर लें कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं, तो अपना केंद्र बिंदु तय करें और पूरी एकाग्रता के साथ उसे पाने के लिए जुट जाएं। तब तक काम करते रहें जब तक आप उसे 100% पा न लें। लक्ष्य आपको जीवन में स्पष्टता, केंद्र व एकाग्रता की ओर ले जाते हैं। अगर लक्ष्य नहीं होंगे तो आप बड़ी आसानी से कुंठा से ग्रस्त हो सकते हैं, निराशा के शिकार हो सकते हैं। ईमेल, संदेश, कॉल्स, सोशल मीडिया आदि लाभदायक तो हैं, पर यही आपके लिए बाधा भी बन सकते हैं। अधिकतर लोग इनके कारण अपने ध्यान को रमा नहीं पाते हैं। वे टिक कर किसी भी काम में पूरा मन नहीं लगा पाते हैं। वे दिन में 45 बार अपना नोटिफिकेशन देखते हैं। वे इन सब चीज़ों के गुलाम हो गए हैं। वे लगातार इन चीज़ों के पीछे भागते हुए उन बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो उनके लिए मायने रखती हैं। जिनके पास लक्ष्य नहीं होते हैं, उन्हें हमेशा ऐसे लोगों के लिए काम करने का शराब झेलना पड़ता है जो अपने लिए लक्ष्य रखते हैं। जीवन में आप अपने लक्ष्यों के लिए काम करते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो स्वयं को दूसरों के लक्ष्य पूरे करने के लिए काम करता पाएंगे। बेशक आपको कंपनी को उसके लक्ष्य पूरे करने में मदद करते हुए अपने लक्ष्य भी पूरे करने होंगे। तकनीक दिन ब दिन बहुत तेज़ी से बढ़ती ही जा रही है। तकनीक में यह प्रगति सारे उद्योग को बदलने की क्षमता रखती है। नोकिया और ब्लैकबेरी जैसी कंपनियों के बारे में सोचें। बाजार पर इनका कैसा प्रभाव था। जब 2007 में पहला आईफोन आया तो 5 साल में ये दोनों कंपनियां कहीं की नहीं रहीं। सेल फोन बाजार में ब्लैकबेरी का प्रतिशत 49% से घटकर 0.4% रह गया और नोकिया ने फ़ोन बनाने ही बंद कर दिए और उसे माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया गया। दुनिया के किसी दूसरे छोर पर आने वाले एक तकनीकी क्रांति या परिवर्तन आपको आपके व्यवसाय से बाहर कर सकता है, अगर आपने सही समय पर उसके लिए अपनी ओर से उचित प्रतिक्रिया न दी। यही वजह है कि लक्ष्य बहुत अहमियत रखते हैं। लक्ष्य आपको बदलाव की दिशा को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। आपको आश्वासन देते हैं कि आपका काम और जीवन बाहरी परिवर्तनों पर आधारित होने की बजाय आपके संकल्प पर आधारित होगा। आपके लिए सबसे बड़ी सफलता यही होगी कि आप उन बातों के बारे में चिंता न करें जिन्हें आप अपने बस में नहीं कर सकते हैं। ऐसे कारक जिन पर आपका वश नहीं है, आप बदलाव की गति को काबू में नहीं कर सकते हैं, पर आप उस बदलाव को अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्टता रखते हुए समझौता कर सकते हैं, स्वयं को उसकी गति के अनुसार बना सकते हैं। वर्तमान में आप या तो परिवर्तन के स्वामी बन सकते हैं या उसके गुलाम बन सकते हैं। चुनाव आपका अपना है। हालात के शिकार हों या हालात को अपने वश में कर लें। उन बदलावों के कारण स्वयं को हारा हुआ या निराश महसूस न करें जो आपके बस में है ही नहीं। लक्ष्य या ध्येय आपके जीवन को शक्ति, उद्देश्य व दिशा प्रदान करते हैं। लक्ष्य आपके भीतर की प्रतिभा को बाहर लाते हैं, आपको अपनी क्षमता तक जाने का अवसर प्रदान करते हैं। लक्ष्य निर्धारण के लिए आपके पास दीर्घकालीन, धीमा और सूचना युक्त चिंतन होना चाहिए। आपके लिए एक सूत्र यह है कि आप अपने लक्ष्यों को कहीं लिखें। लिखते ही उस लक्ष्य तक जाने का मार्ग सुलभ हो जाएगा। याद रखें, आप किसी लक्ष्य को तब तक भेद नहीं सकते हैं जब तक आप उसे देख नहीं सकते हैं। आप किसी लक्ष्य पर तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक आप उसे सही तरह से कागज पर उतार नहीं लेते। आपके चिंतन की गुणवत्ता का आपके द्वारा स्वयं से पूछे गए सवालों से गहरा नाता है। विशेष तौर पर लक्ष्य चुनने और तय करने की दिशा में तो ये और भी अधिक महत्व रखते हैं। हम कुछ ऐसे प्रश्न दे रहे हैं जिन्हें आपको नियमित तौर पर पूछना चाहिए ताकि आपको अपने लिए स्पष्टता, केंद्र व एकाग्रता प्राप्त हो सके। एक बार नेपोलियन हिल ने लिखा था कि सफलता के लिए प्रमाणित फार्मूलों का उपयोग ही सफलता पाने का उपाय है। यह पता करें कि दूसरे सफल लोग क्या करते हैं, फिर स्वयं भी उन्हीं आदतों को दोहराएं
कारण और प्रभाव के नियम के अनुसार अगर आप भी वही करते हैं तो जो दूसरे सफल लोग करते आए हैं, तो आप भी वही नतीजे पाने लगेंगे जो वे पाते आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है परिणाम केंद्रित सोच बनाम गतिविधि केंद्रित। मेरे जीवन में 20 वर्ष की आयु के आसपास एक बड़ा मोड़ आया। जब मैंने अपने आसपास देखा तो पाया कि लगभग मेरी ही आयु के लोग मेरी तुलना में अपने जीवन में बेहतर काम कर रहे थे। वे अच्छे कपड़े पहनते थे, उनके पास अच्छी नौकरियां और बेहतर कारें थीं, और कुछ थोड़े बड़े युवकों के पास तो अपने घर और परिवार भी थे। इस दौरान मेरे पास कुछ भी तो नया नहीं था। मैं सेल्स की नौकरी में था और मेरा अधिकतर समय पैसे की चिंता में कटता था। यह कोई जीने का बहुत अच्छा तरीका नहीं कहा जा सकता था। मेरे जीवन का बड़ा मोड़ तब आया जब मैंने स्वयं से यह सवाल पूछना आरंभ किया कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में इतने सफल होते हैं। इसी सवाल ने मेरा जीवन बदल दिया। इस तरह मैं इन प्रश्नों के उत्तर पाने की यात्रा पर निकल पड़ा। बाइबल में लिखा है कि पूछो और तुम उत्तर पालोगे, इसलिए मैंने अपनी ओर से खोज आरंभ कर दी थी। मेरे लिए बाइबल की यह बात सच निकली। जब मैं सवाल करने लगा तो जवाब भी स्वयं ही मेरे पास आने लगे। जिस तरह चुंबक की ओर लोहे के तार खींचे चले आते हैं, मेरे जवाब भी उसी तरह मेरे पास खींचे आ रहे थे। तब मैंने पाया कि इसका संबंध कमाने की योग्यता से है। आपकी कमाने की योग्यता ही आपकी सबसे कीमती वित्तीय संपत्ति है। हो सकता है कि आप अपनी नौकरी, घर, कार, बचत व निवेश आदि गंवाकर सड़क पर आ जाएं, पर अगर आपके पास कमाने की योग्यता होगी तो आप थोड़े ही समय में वह सब फिर से कमाकर अपनी पुरानी स्थिति में लौट आएंगे। ऐसा अक्सर कई लोगों के साथ होता है और यह योग्यता ही उनका साथ निभाती है। हमने ऐसे अनेक किस्से सुने हैं। आपकी कमाने की योग्यता उन नतीजों को लाने की योग्यता है जिसके लिए लोग आपको भुगतान करना चाहेंगे। इस दुनिया की सारी सफलता केवल एक सादे नतीजे पर टिकी है, काम पूरा करना। अंतिम विश्लेषण में सतत और विश्वसनीय तौर पर काम पूरा करने की आपकी योग्यता ही आपको अपने संगठन के लिए एक अमूल्य और अनिवार्य संसाधन बनाती है। शीर्षस्थ लोग ऐसे बड़े से बड़े कामों को पूरा करने की योग्यता विकसित कर लेते हैं जो बहुत अधिक उपयोगिता रखते हों। वे ऐसे व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा अर्जित कर लेते हैं जिसके पास सभी काम पूरा करवाने के लिए आना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि अगर आपको कोई काम पूरा करवाना हो तो फला व्यक्ति को दो, वह उसे निश्चित समय पर पूरा कर देगा। एक नियम कहता है कि जब काम करें तो बस काम ही करें, जब काम पर जाएं तो काम ही करें। अपने दोस्तों के साथ बात न करें, हर 2 मिनट बाद मेल न देखें और अपना निजी काम न करें। अगर आप नतीजे पाने के बारे में गंभीर हैं तो थोड़ा पहले काम की शुरुआत करें। दिन में थोड़ी कड़ी मेहनत करें, अपने ज़रूरी कामों पर केंद्रित रहें, समय नष्ट न करें। अगर कोई आपसे बात करना चाहे तो उससे कहें कि मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है, पर पहले मैं हाथ का काम पूरा कर लूं, फिर आपसे बात करूंगा। इस तरह सामने वाला उसी समय चुप हो जाएगा। वे आपको काम पर वापस जाने से कैसे रोक सकते हैं? उन्हें बताएं कि आपको अपना काम निपटाने के बाद उनसे बात करने में बहुत खुशी होगी। इस दौरान आपका निजी मंत्र यही होना चाहिए, अपने काम पर चलो। आपका लक्ष्य जो केवल आपको पता है, वह आपको कंपनी में एक मेहनती आदमी का दर्जा दिलवा सकता है। काम के समय केवल काम ही करें। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जब वे काम पर हैं तो वे सही मायनों में काम कर रहे हैं, पर आप काम तभी करते हैं जब आप ज़रूरी कामों को पूरा करके निपटाते चले जाते हैं। आप तभी काम कर रहे हैं जब आप कंपनी को मनचाहे नतीजे देते हैं और आप उसके लिए ज़रूरी आय और मूल्य उत्पन्न कर पाते हैं। औसतन लोगों का अधिकतर समय ऐसे कामों में नष्ट होता है जो उत्पादक नहीं होते हैं। समय प्रबंधन से जुड़ी सारी शिक्षा किताबें और कोर्स आपको यही सिखाते हैं कि आप अपने समय का सबसे उत्पादक प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आपके समय का उत्पादक प्रयोग ही आपको कैरियर में सफलता की ओर अग्रसर करता है। समय प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है सूची या लिस्ट। जब भी कोई लक्ष्य तैयार करें तो सूची तैयार कर लें कि उसे पूरा करने के लिए आपको किन साधनों की आवश्यकता होगी। जब पूरे दिन के लिए काम करना हो तो किए जाने वाले कामों को एक सूची में लिख लें और आने वाले कल के लिए भी योजना बना लें। जब भी एक रात पहले आने वाले दिन की योजना बनाई जाती है तो इस तरह आपके सामने कई तरह के छोटे लक्ष्य आ जाते हैं जिन्हें आपने अगले दिन पूरा करना है। इस तरह रात को सोने के दौरान भी आपका अवेचेतन मन उन्हें पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। अक्सर आप सुबह के समय ऐसे विचारों या सहज ज्ञान के साथ उठते हैं
जो आपके महत्वपूर्ण कामों को और भी अधिक तेजी से पूरा करने में सहायक हो सकते हैं। अगर आप रात को सूची न बना सकें तो सुबह उठते ही सबसे पहले दिन में होने वाले कामों की सूची तैयार करें। उस दिन सूची से बाहर किसी भी काम को करने से इनकार कर दें, चाहे वह किसी दोस्त का कॉल ही क्यों ना हो। पहले अपने सारे काम निपटाएं। जब आप सूची के अनुसार काम करेंगे तो पहले ही दिन आपकी उत्पादकता में 25 से 50% तक वृद्धि हो जाएगी। जब भी अपनी सूची बना लें तो उसमें 3 तरह से अपनी प्राथमिकता तय करें। यह अनुशासन या आदत भी आपके प्रदर्शन, उत्पादन व परिणामों में प्रभावशाली तौर पर सुधार ला सकती है। सबसे पहले अपने रोज के कामों और गतिविधियों पर 80-20 का नियम लागू करें। याद रखें, आपके 80% नतीजे आपकी सूची के 20% कामों से ही आएंगे। अगर आपको दिन में 10 काम करने हैं तो उनमें से 2 काम ऐसे होंगे जो बाकी 8 से भी भारी होंगे। वे कौन से काम हैं, उन्हें पहचानें। अगर आप विलंब से बचते हुए अपने महत्वपूर्ण कामों को समय से करने की योग्यता पालेंगे तो यह आपके लिए एक अनमोल अनुशासन या आदत होगी। हर कोई कामों को टालता है। सफल लोग भी अपने कामों को टालते हैं, पर असफल लोगों की तुलना में उनके द्वारा काम टालने के कारण अलग होते हैं। वे रचनात्मक विलंब का अभ्यास करते हैं। इसके अनुसार वे जानकर ऐसे कामों को उपेक्षित करते हैं जिन्हें वे आसानी से बाद में भी कर सकते हैं। हर रोज सुबह उठते ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम का आरंभ करने से आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। इस तरह आपके दिमाग को प्रसन्न रहने का संकेत मिलेगा। एंडोर्फिन नामक हार्मोन बनेगा, जिससे आपकी रचनात्मक क्षमता में सुधार होगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा और आपको काम करने की ऊर्जा व प्रेरणा मिलेगी। इस तरह आप स्वयं को और अधिक शक्तिशाली और उत्पादक अनुभव करेंगे। जब भी कोई महत्वपूर्ण काम आरंभ होता है तो आप स्वयं को उस जोन में डाल देते हैं। इस तरह आप सारा दिन बेहतर गुणवत्ता और गति के साथ काम करने के लिए स्वयं को तैयार कर लेते हैं। अपने आप से पूछते रहें, मुझे किन नतीजों की अपेक्षा की जाती है? उन सभी नतीजों को पाने के लिए आपको किन जरूरी कामों पर ध्यान देना होगा और निश्चित तौर पर ये वही काम होंगे जो आपके कैरियर में उल्लेखनीय बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। इन प्रश्नों के जो भी उत्तर हों, बस काम करना शुरू करें और उसके पूरे होने तक न रुकें। यह आदत आपको जल्दी ही व्यवसाय के उत्पादक लोगों के बीच ला खड़ा करेगी और सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। चैप्टर नंबर 7 है सकारात्मक सोच बनाम नकारात्मक सोच। अपने समय के महानतम दार्शनिक अरस्तू ने मनुष्य के इतिहास में मानवीय दशाओं का सबसे अधिक अध्ययन किया है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रसन्नता ही मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का हर काम इसलिए ही होता है कि वह उसे प्रसन्नता के लक्ष्य की ओर ले जा सके, भले ही वह उसे किसी भी रूप में परिभाषित क्यों न करे। आप अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, क्यों? अधिक आय अर्जित करने के लिए, ताकि अपने परिवार को बेहतर जीवन और अच्छी जीवन शैली दे सकें, ताकि निजी व वित्तीय सुरक्षा पा सकें, ताकि आप प्रसन्न रह सकें। आप कितने प्रसन्न हैं, यही आपके जीवन में आपकी सफलता की सच्ची कसौटी है। अगर आप दौलतमंद, ताकतवर और लोकप्रिय होने के बावजूद प्रसन्न नहीं हैं, तो आप एक इंसान होने के नाते अपने प्रधान उत्तरदायित्व को पूरा करने में असफल रहे। हर इंसान अपने लिए प्रसन्नता चाहता है, भले ही वह उसे कोई भी परिभाषा क्यों न दे। इसका अर्थ यह नहीं कि हर काम प्रसन्नता के लिए ही होता है। कई लोग अक्सर प्रसन्नता पाने के लिए अपने जीवन को नर्क बना देते हैं और अक्सर पहले से भी कहीं अधिक असंतुष्ट और अप्रसन्न पाए जाते हैं। ये सभी लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस और लॉ ऑफ परवर्स कॉन्सिक्वेंसेस के उदाहरण हैं। सफल व्यक्तियों का अधिकतर समय सकारात्मक सोच के साथ बीतता है। नतीजन वे अधिक उदार, लोकप्रिय तथा प्रसन्न होते हैं और औसत आदमी की तुलना में जीवन से भरपूर आनंद उठाते हैं। नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच के ठीक विपरीत होती है। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग कटु और संदेही होते हैं। वे दूसरों पर भरोसा नहीं रखते हैं और हमेशा नकारात्मक बातों के घटने के बारे में सोचते रहते हैं। उनका व्यक्तित्व नकारात्मक होता है। वे अपने और आसपास के लोगों के कटु आलोचक होते हैं। भले ही जो भी हो जाए, वे कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। उनके लिए जीवन समस्याओं और कष्टों का ढेर होता है जिस पर उनका वश नहीं होता है और जिसके लिए वे कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने यह पाया कि भले ही व्यक्ति उसे किसी भी तरह परिभाषित करे, पर हर इंसान जीवन में खुशी पाना चाहता है।
हर इंसान और खुशी के बीच सबसे बड़ी बाधा यही है कि वह अपने लिए नकारात्मक भावों की इच्छा रखता है। नकारात्मक भाव ही मनुष्य के जीवन की सारी समस्याओं की जड़ है। अगर आप किसी तरह अपने जीवन से नकारात्मक भावों को हटा सकें तो बहुत सारी मानवीय समस्याओं का समूल नाश हो जाएगा। ऐसा करने का एक उपाय भी है। प्रकृति शून्य या रिक्तता से घृणा करती है। अगर आप अपने मन से नकारात्मक भावों को निकाल देंगे तो उसमें अपने आप ही सकारात्मक भाव अपनी जगह बना लेंगे। जब आप नकारात्मक भावों को जीवन से हटा देंगे तो आपकी कार्य क्षमता दुगनी हो जाएगी। आप अपनी भरपूर क्षमता का प्रयोग कर सकेंगे। इस तरह अपने जीवन से नकारात्मक भावों को दूर करना ही आपका सबसे अहम काम होना चाहिए। मैं नहीं कर सकता। जल्दी ही यह भाव असफलता के भय में बदल जाता है। एक वयस्क होने के नाते यह भाव निर्धनता से जुड़ जाता है। असफलता के भय का यही सामान्यीकरण बच्चे की संभावना पर रोक लगा देता है और इस तरह वयस्क की अपनी संभावना भी क्षीण होती चली जाती है। यही वयस्क के जीवन में सफलता पाने की सबसे बड़ी बाधा है। अगर आप नकारात्मक भावों के वृक्ष की कल्पना कर सकते हैं तो आप जितने भी भावों का अनुभव कर सकते हैं वे इसी वृक्ष के फल हैं। अपने मन से नकारात्मकता को मिटाने के लिए आपको इस वृक्ष का समूल नाशा करना होगा। आप दोषारोपण को इस वृक्ष का तना मान सकते हैं। किसी ने कुछ बुरा किया या नहीं किया, आपके द्वारा उसे गलत ठहराना या अस्वीकृत करना ही आपके लिए नकारात्मक भाव को जन्म देने का कारण होगा। ज्यों ही आप दोष देना बंद कर देंगे, आपके नकारात्मक भाव वहीं समाप्त हो जाएंगे। आप नकारात्मक भावों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? बस उनके सामने आते ही उनका उत्तरदायित्व अपने सिर ले लें। वे वहीं थम जाएंगे। आप जो भी हैं या जीवन में जो भी होंगे उसके लिए 100% जवाबदेही अपने सिर लेना ही आपके लिए आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता पाने की कुंजी है। ज्यों ही आप बिना किसी बहानेबाजी के हर बात का जिम्मा अपने पर लेते हैं, आप उसी समय शांत, स्पष्ट और सकारात्मक अनुभव करने लगते हैं। आपके जीवन में सूर्य उगता है और सारे साए कहीं ओझल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं